सिर्फ शिक्षक बंधु ही नहीं मिलते हैं, शिक्षक बंधुओं से कई गुना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रोज़ दिन 5 दिन हुए हैं लगभग, और कोई 15,000 के आसपास शिक्षक हों, गैर शिक्षण काज में लगे हुए लोग हों, सामाजिक संगठन के लोग हों और हमारे महागठबंधन के पार्टी संगठन के लोग हों, लगातार मिलते हैं। वास्तव में उनके दर्द को जो है दूर करने का वक्त आ गया। मैं आते आते प्रथम प्रेस वार्ता में अपने शिक्षक बंधुओं से जो हमारे देश और राज्य की तकदीर को बना सकते हैं, यही अपील किया था कि हम जिस काम में के लिए आए हैं, हमारी नियुक्ति जिस कार्य के लिए हुई है, उसको तन्मयता से करें। यह प्रथम धर्म है मंत्री का अपील करने का। मंत्री तो हर स्कूल में जाके पढ़ा नहीं सकता ना, तो शिक्षक जो इस धरती के संस्कार को संवारने का सबसे बड़ा टूल्स है शिक्षण संस्थान, उसमें हमारे शिक्षक से अगर मैं यह अपील ना करूं कि आप वर्ग कक्ष लगा दो भाई, तो क्या करूं? हल जोतने के लिए कहूँ? अगर किसी साथी को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है तो हम मना नहीं कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। मगर आप बताइए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा ना। एक शिक्षक 34 वर्ष के बाद शिक्षा मंत्री बना है, इसलिए कि शिक्षक पुत्र हूँ और शिक्षा हमारे देश की संस्कृति संस्कार में है। दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाला, शून्य का ज्ञान देने वाला, ज्ञान भूमि कहलाने वाला, अहिंसा की धरती कहलाने वाला, गणतंत्र की धरती कहलाने वाला यह बिहार है। हमारी लापरवाही से, नीति से मैं नहीं कहूँगा, हमारी लापरवाही से, हमारे उत्तरदायित्व के बोध से कालांतर में शिक्षा व्यवस्था यहाँ की कमज़ोर हो गई। जी बिल्कुल, कमज़ोर हो गई, उसको दुरुस्त करने का काम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आप देख रहे हैं शिक्षकों की स्थिति, निश्चित रूप से शिक्षकों के प्रति हम शिक्षक हैं तो पूरी हमदर्दी है। आप ये बताएं कि 19 लाख नौकरी का वादा करके लोग कहाँ चले गए? 19 ना 9 भी कर देते तो लगता कि कुछ कर दिए। हमारे पास संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों के को उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो कार्यक्रम लाए, साइकिल योजना, पोशाक योजना, प्रोत्साहन योजना, फिर अभी 25,000 को 50,000 करने की योजना। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। सिमल तल्ला है, हमने सिमल तल्ला कहा, उसको आप लोग चलाए नहीं। केजरीवाल कहा, उसको खूब चलाए। अरे भाई, तो मेरा उद्देश्य ये था कहने का कि मेरा सिमल तल्ला हो। अभी बहुत सारे स्कूल हमारे बिहार में भी ऐसे हैं जहाँ सच में आदर्श का जगह है कि उसी संसाधन में बहुत अच्छा स्कूल लोग चला रहे हैं। मगर ये बात सही है कि 90% प्राइमरी एजुकेशन, लगभग उतना ही % उच्च शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन तो हमारा 70% के आसपास ठीक है, उसको 30% दुरुस्त करना है। तो भाई, दुरुस्त करने के लिए हमको अगर बाहर से ज्ञान अर्जित करना होगा, सिमुलतला गए नहीं है, बिहार में है। सिमुलतला का आउट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, और फिर जो एम्प्लॉयज लोग हमारे जो धरना प्रदर्शन, अरे भाई 10 लाख नौकरी की बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा, और आप सबको पता है कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के पार्टी के एजेंडा में प्रमुखता से शामिल था। मुख्यमंत्री जी उससे एक कदम आगे 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयज करने की बात कहे, तो साहब ये चीन से आएंगे लोग, पाकिस्तान से आएंगे, नौकरियां होंगी। आप देखिएगा, जिन लोगों ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष की बात कही, 16 करोड़ नौकरी के बदले लगभग 10 करोड़ नौकरियां छीन ली है, और आपको 20 लाख लोग कहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं 20 लाख से 20 भी कम नहीं होंगे। क्या बात है। और आज तक आप मुख्यमंत्री जी के काम करने का तरीका सोचे होंगे कि जो संकल्प व्यक्त करते हैं उसकी राह कितनों कठिन हो वह डिग रहते हैं। बिल्कुल, आपको भी पता होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अगर घोषणा की है तो निश्चित रूप से 25% जो भागीदारी है वो शिक्षा विभाग की है। आपके दम पर ही जो 20 लाख की बात हो रही है वो शिक्षा विभाग के दम पर ही है, क्योंकि जो बहाली प्रक्रिया है वो पेंडिंग है। अब जो अभ्यर्थी हैं गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल से महाआंदोलन करेंगे। अब ये बताइए कि कल तक आप आंदोलन में शामिल होते थे, अब ये 7th फेज का विज्ञापन कब जारी करेंगे? कोई फेज को लेके पेच नहीं फंस रहा है। मैं कह रहा हूँ कि नौकरियाँ होंगी, चीन अमेरिका से लोग नहीं आएंगे। रजनी जी, आप इसी को क्यों बार 2022 ही बचा हुआ, क्या लग रहा है मंत्री जी? 2022 में ये घोषणा हो जाएगी क्या, विज्ञापन जारी करेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, आप इस बात को इत्मीनान से समझिए। आप भी अधैर्य मत होइए। 19 लाख वाले से कुछ नहीं खोजे, 2 करोड़ वाले से कुछ नहीं खोजते हैं, या 10 लाख वाले से सब कुछ खोजते हैं। स्वाधीनता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं आज तक वही किए। चलिए, नियोजित शिक्षक हैं, वर्षों से वो एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं,
नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार, आपको पता है तेजस्वी यादव इन शिक्षकों के लिए, इन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए धरना में भी शामिल हो जाते थे रात में जाकर। तो ऐसे में एक बार उम्मीदें हैं कि भाई राज्यकर्मी का दर्जा मिले। महोदय, न्यूज़ 18 के प्रखर पर्सनैलिटी हैं आप। महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में, 15,000 से सीधे 28-30,000 हुए थे लोग। धीरज तो रखिए ना, धीरज रखिए। लग रहा है पॉजिटिव होने के लिए बोल, धीरज रखिए, अधैर्य मत होइए। अब मैं आपके माध्यम से अपने शिक्षक बंधुओं से भी कहता हूँ कि अधैर्य मत होइए, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। अच्छा मंत्री जी, आप तो शिक्षक हैं, आप पूरे बिहार की स्थिति से आप वाकिफ हैं। ये बताइए कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार की, आप उससे अछूते नहीं हैं। क्या लग रहा है, कई जगह फर्नीचर नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, जो मॉडल आपका माना उसके लिए प्रयास सरकार ईमानदारी से करेगी। लेकिन एक अपील आपके माध्यम से, हम जिस स्कूल में पढ़े ना भाई साहब, वहाँ से 2 IPS बना, दर्जनों डॉक्टर बने, दर्जनों इंजीनियर बने, छत भी नहीं था भाई साहब, फूस के घर में पढ़े थे। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना मत रोइए, सरकार काम कर रही है उसके ऊपर, दूर करेंगे हम उस बात को। जब भवन बन गया है, बहुत जगह बचा हुआ है, तो फर्नीचर ही तो डालना है ना, बहुत बड़ा काम है क्या। लेकिन इसके बहाने पढ़ाई ना हो, ये तो चिंताजनक है। इसलिए एक शिक्षा मंत्री, हम इस धरती के संस्कार को देने वाले, जगाने वाले सबसे प्रमुख टूल्स शिक्षक वृंद से कहना चाहते हैं, उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक, कि आप अपना ड्यूटी करो, बाकी काम सरकार पर छोड़। बिहार में अतिथि शिक्षक हैं जो +2 स्कूल में हैं, आप उन्हें भी जानते हैं, उनकी भी जो नियुक्ति नहीं हो सकी, अस्थायी नियुक्ति। दूसरा ये है जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, उनकी सेवा जो है अस्थायी रूप से खत्म कर दी गई थी। कुल मिलाकर आपके यहाँ जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसमें भी क्या स्थिति है? तो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे या क्लासरूम की बात करेंगे या गुणवत्ता शिक्षा की बात करेंगे, हर जगह अपूर्ण व्यवस्था देखने को मिली। हमारे नेतृत्वकर्ता ने मेरे ऊपर भरोसा कुछ समझ के किया। मैं कह रहा हूँ, शिक्षा जगत को एक चमत्कारिक मैदान पर ले जाने के लिए मैं अपना प्राण भी लगा दूंगा, बाज नहीं आऊँगा। सिर्फ इतना ही लास्ट में आपसे कहता हूँ, आपके माध्यम से अपने शिक्षक बंधुओं से कहता हूँ, आप ही देश के भविष्य को बना सकते हैं, आप ही देश को विश्व गुरु के दर्जा में स्थापित कर सकते हैं। जरा अपने कामों में लगिए, फिर सरकार पर बाकी सुविधा की बात छोड़िए। आउटपुट पर टिके हुए है ना, आउटपुट जो आप बोले थे, आउटपुट दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं अभी क्या कर रहा हूँ? आप जिसका समझ गए कि आउटपुट पॉजिटिव सेंस में आप जिस काम के लिए बने हैं, उस काम को बखूबी करिए, सरकार आपको निराश नहीं करेगी। मतलब सरकार तैयार है इनपुट देने के? सरकार निराश नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ। आप कल भी हम किए हैं, आज भी हम करेंगे। चलिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ थे, जिन्होंने काफी लंबी बातचीत की है और एक एक करके सब कुछ खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि जो शिक्षक हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि आप बेहतर काम कीजिए, हम रिजल्ट देंगे। कल भी हम बोलते थे, आज भी हम बोलते हैं और कल भी बोलेंगे और हम पूरा करके दिखाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, पटना।